हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल में फिर से स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले एमएस वर्ड में सिलेक्शन करने के लिए, जी हाँ, एमएस वर्ड में सिलेक्शन करने के लिए सीखने वाले, वो भी टिप्स एंड ट्रिक के माध्यम से। जैसे कि अभी तक हम लोग सिलेक्शन करने के लिए जान रहे हैं, तो वो भी हम लोग दो तरीके से सिलेक्शन कर रहे हैं। पहले सिलेक्शन हम लोग माउस से ड्रैग करके करते हैं और दूसरी सिलेक्शन कंट्रोल ए के माध्यम से। जैसे कीबोर्ड से कंट्रोल ए प्रेस करते हैं तभी वहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है, और नहीं तो हम लोग माउस के माध्यम से ड्रैग करते हैं। माउस के माध्यम से जो ड्रैग कर रहे हैं वो तो खैर ठीक ठाक है, बट हम लोग कीबोर्ड से जब कंट्रोल ए का प्रयोग करते हैं वो हम लोग कब करते हैं, और ये ऑलवेज इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। जब आप अपने डॉक्यूमेंट के सभी चीज़ों को एक बार में सिलेक्शन करना होता है या करना चाहते हैं, तब हम लोग जाकर के कंट्रोल ए का प्रयोग करते हैं। बट अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में से कुछ हिस्सों को अगर सिलेक्शन करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग कंट्रोल ए का ना प्रयोग करके बल्कि हम लोग माउस के माध्यम से ड्रैग कर लेते हैं, तब जाकर के वो सिलेक्शन हो जाता है। बट आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सिलेक्शन के ऊपर। जी हाँ, यहाँ पर हम लोग 5 से 6 तरह से सिलेक्शन करने के लिए सीखने वाले हैं। सबसे बड़ी सिलेक्शन तो यहाँ पर यह है कि अगर आप एक वर्ड को सिलेक्शन करना है एक बार में तो हम लोग कैसे करते हैं, या तो फिर आप एक सेंटेंस को सिलेक्शन करना हो तो कैसे करेंगे। चलिए यहाँ तक तो ठीक है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि एक वर्टिकल सिलेक्शन, जैसे हम लोग जो हॉरिजॉन्टल सिलेक्शन कर रहे हैं, जैसे कि हम आपको एक एमएस वर्ड ओपन करके दिखाते हैं। चलिए एमएस वर्ड ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे कुछ हम लोग लिख लेते हैं। इक्वल टू रैंड के माध्यम से यहाँ पे कुछ सेंटेंस को लिख लेते हैं। ओके, जैसे कि अभी तक हम लोग क्या करते हैं कि माउस से सिलेक्शन करते हैं, जितना में आवश्यकता है तो उतना हम लोग सिलेक्शन कर लेते हैं, या फिर हम लोग कंट्रोल ए का प्रयोग करके हम लोग पूरा पेज को सिलेक्शन कर लेते हैं। बट हमने बताया कि अगर इसमें से कुछ हिस्से को, कुछ पार्ट्स को अगर सिलेक्शन करना हो तब कैसे करेंगे, तो हम लोग माउस के माध्यम से जितना जरूरत होता है उतना हम लोग ड्रैग करके यूज कर लेते हैं, है ना। बट यहाँ तक एक और सिलेक्शन हम आपको नया बताने वाले हैं। कभी आप इस तरीके के सिलेक्शन करने के लिए सीखें? जी हाँ, जिसे हम लोग वर्टिकल सिलेक्शन कर सकते हैं। जी बिल्कुल नहीं। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में बताने वाले हैं 5 से 6 तरह का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, वो भी टिप्स एंड ट्रिक के माध्यम से। इसमें ना हम कोई सॉफ्टवेयर के यूज करने वाले नहीं, कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल के यूज करने वाले, बल्कि जो आप कीबोर्ड और माउस का जो प्रयोग करें उसी कीबोर्ड और माउस के माध्यम से आप बहुत ही अमेजिंग ट्रिक के माध्यम से बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन आपको आज बताने वाले। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आप भी सीख पाएं कि सिलेक्शन किस तरह से किया जाता है एक वर्ड या एक सेंटेंस, एक पैराग्राफ को। ठीक है, तो चलिए करना क्या है। तो अगर आप एमएस वर्ड ओपन कर लिए तो अच्छी बात है, नहीं तो एक बार फिर हम लोग एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। ओके, चलिए करना क्या है, स्टार्ट ऑप्शन पे क्लिक किया और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिया गया, नहीं तो हम लोग फिर यहाँ पे सर्च कर लेंगे। यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 मेरे में है, इसे आपके पास जो भी होगा ओपन कर लीजिएगा। चलिए यहाँ से ओपन हो गया। ओपन करने के बाद करना क्या है, सबसे पहले हम लोग को कुछ सेंटेंस को लिखना है। तो लिखने के लिए हम लोग को अच्छा समय लग सकता है, बट यहाँ पे हम लोग एक शॉर्टकट के माध्यम से लिख लेंगे। तो यहाँ पे कमांड है इक्वल टू रैंड, RAND, रैंड कमांड के माध्यम से ब्रैकेट ओपन क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो कुछ पैराग्राफ यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाता है। चलिए अभी तक हम लोग बात कर रहे थे सिलेक्शन के लिए, तो हम लोग जनरली तो इसे जानते थे कि माउस से ड्रैग करके सिलेक्शन कर लेते हैं। ओके, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ से हम लोग बड़ा कर लेते हैं। और सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। अगर आप एमएस वर्ड के अंतर्गत कोई भी टूल्स या कोई भी ऑप्शन या फिर कुछ भी काम करना चाहते हैं तो विदाउट सिलेक्शन के आप कोई फंक्शन, कोई वर्क नहीं कर पाएंगे। तो कुछ ना कुछ वर्ड या सेंटेंस को लिखना होगा और उससे आपको सिलेक्शन करना होगा, और सिलेक्शन करने के बाद ही आप जो भी ऑप्शन को प्रयोग करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। ओके, चलिए तो हम यहाँ से प्रयोग करके इसे हम लोग पहले जस्टिफाई कर लेते हैं। और हमने बात कर रही थी कि इसमें हम लोग सिलेक्शन करने के लिए सीखने वाले हैं। जी हाँ, तो सबसे बड़ी सिलेक्शन और सबसे पहला सिलेक्शन हम जो सीखने वाले हैं वह है कैरेक्टर। अगर आप एक अक्षर को सिलेक्शन करना चाहते हैं, जैसे होता है कि कभी कभी हम लोग एक अक्षर तो सिलेक्शन कभी कभी हम लोग कर भी लेते, कभी कभी नहीं हो पाता है, तो हम लोग कैसे सिलेक्शन करेंगे। तो ध्यान रहे कि जहां पर भी जिस अक्षर को सिलेक्शन करना हो वहां पे आप कर्सर को रख लें। ठीक है, कर्सर हमने यहाँ पे रख लिया। कर्सर रखने के बाद चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको सही तरीके से देख सकें। हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे कर्सर को रखा और डॉक्यूमेंट में डी को, एक अक्षर को, एक कैरेक्टर को सिलेक्शन करना है। तो ध्यान रहे कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को दबाएं और राइट एरो को प्रेस करें। जैसे ही प्रेस करेंगे देखिए आपका एक अक्षर सिलेक्शन हो गया। उसी तरह से और भी अक्षर को सिलेक्शन करना हो तो जितने बार आप प्रेस करेंगे एक एक अक्षर करके वो सिलेक्शन करते चला जाएगा वो। तो शायद आप समझ गए होंगे कि एक अक्षर यानी अक्षर बाई अक्षर, कैरेक्टर बाई कैरेक्टर अगर हमें सिलेक्शन करना हो तो कैसे करेंगे। तो क्या बताए थे कि जहां पर भी सिलेक्शन करना हो उस पर कर्सर रख लें
और कीबोर्ड से शिफ्ट की दबाना है और एरो बटन को प्रेस करेंगे। अगर आप लेफ्ट करना हो तो लेफ्ट, अगर राइट करना हो तो राइट, यहाँ पे हम लोग प्रयोग कर लेंगे, प्रेस करके सिलेक्शन कर लेंगे। ओके, चलिए यहाँ तक तो हमने बता लिया। बट ये एक वर्ड को सिलेक्शन करने के लिए हम लोग को जितना अच्छे से में दिख रहा है उतना बार हम लोग को एरो बटन को प्रेस करना होगा। तो क्या सर ऐसा कोई उपाय है जिसमें हम लोग एक बार में पूरे वर्ड को सिलेक्शन कर सकते हैं? जी हाँ है, इसी के बारे में हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि अगर आप एक वर्ड को एक बार में सिलेक्शन करना चाहते हैं तो कैसे करें। चाहे तो एक 2 अक्षर का वर्ड हो या तो फिर आपका 10 अक्षर का वर्ड हो, आप वो एक बार में सिलेक्शन कर सकते हैं। वो कैसे? तो चलिए, करना क्या है कि आप वर्ड के ऊपर आप कर्सर को ले जाए और क्विकली, मतलब जल्दी जल्दी 2 बार क्लिक करना है आपको। जी हाँ, तो आपका देखिए एक वर्ड सिलेक्शन हो गया, कहीं पे और करना है और जी सिलेक्शन हो गया, इंसर्ट सिलेक्शन हो गया, गैलरीज सिलेक्शन हो गया। जी हाँ, अगर आप कहीं भी एक वर्ड को सिलेक्शन करना चाहते हैं तो उस वर्ड पे कर्सर को ले जाएं और क्विकली माउस से 2 बार क्लिक करेंगे, वो वर्ड आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि एक वर्ड को सिलेक्शन कैसे किया जाता है। जी यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर अब हमें चुन चुन कर सिलेक्शन करना हो, समझ रहे ना, जैसे कि अभी हमने एक गैलरी का सिलेक्शन किया, उसके बाद हमें डॉक्यूमेंट को सिलेक्शन करना है, तो जैसे ही डॉक्यूमेंट पर डबल क्लिक करते हो तो गैलरी आपका हट जाता है। तो वो हम लोग कैसे करेंगे? जी करना क्या है, आप कंट्रोल दबाए रहें, कीबोर्ड से कंट्रोल दबाए रखेंगे और जिस वर्ड को सिलेक्शन करना उस पर क्विकली 2 बार क्लिक कर लें। जी फॉर्मेटिंग क्यों करना हो तो इस तरीके से आप चुन चुन कर भी सिलेक्शन कर सकते। कैसे करना था बताए थे ना अभी। जी कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को दबाए रखना है और माउस से क्विकली 2 बार क्लिक करते चले जाना है। जहां भी सिलेक्शन करना हो आप कंट्रोल बटन को मिस्टेक से ना छोड़ें। अगर आप छोड़ देते हैं तो फिर सारा का सारा खत्म हो जाएगा। अगर आप एक बार भी क्लिक कर दिए तो तीनों जो सिलेक्शन था वो खत्म हो जाएगा। तो ध्यान रहे कि जो वर्ड आप सिलेक्शन करें उससे आप कंट्रोल के साथ ही सिलेक्शन करें, है ना। जी इस तरीके से तो समझ गए। चलिए यहाँ तक तो हम लोग समझ गए कि एक वर्ड को कैसे सिलेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर हमें एक बार में एक लाइन को सिलेक्शन करना हो तो कैसे करेंगे। तो हमने बताया था कि लाइन को सिलेक्शन करना तो हम लोग माउस से भी ड्रैग कर सकते हैं, बट हम लोग को यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करना पड़ गया। हम लोग एक क्लिक में कैसे करेंगे। जी तो ध्यान रहे कि आपको कहाँ से लेके कहाँ तक करना हो। तो जहाँ से करना हो उसको शुरुआती में आप कर्सर को रख लें और दूसरी कर्सर कहाँ पे रखना है, जहाँ पे आपको लास्ट सिलेक्शन करना हो। तो हम इस लाइन तक, तो यहाँ पे क्लिक करने से पहले आप कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को दबा लें और क्लिक करें। सिलेक्शन हो गया। एक बार फिर से आप चाहते हैं कि हम यू से लेकर के टेक्स्ट वाई तक सिलेक्शन कर ले एक बार में, तो करना क्या है, शुरुआती आप यहाँ पे कर्सर को रख लें और दूसरी जब आप क्लिक करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको कीबोर्ड से शिफ्ट बटन को दबा लेना है। और जैसे ही शिफ्ट बटन दबा करके क्लिक करते तो एक बार में एक लाइन को सिलेक्शन कर लेता है। ये एक सेंटेंस को नहीं किया, बट ये एक लाइन को किया है। एक सेंटेंस कब होता है, जहाँ पे हम लोग लिखने के लिए शुरू करते हैं और जहाँ पे हमारा लास्ट जाकर के फुल स्टॉप बनता है, वहाँ पर हम लोग का एक सेंटेंस बनता है। देखिए यहाँ पे आपका फुल स्टॉप दिख रहा है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका एक सेंटेंस हो गया। अगर आप चाहते हैं कि एक बार में एक सेंटेंस को सिलेक्शन करें, वो भी सिंगल क्लिक में, ऐसे तो हमने बताया था कि यहाँ पे कर्सर रख करके और शिफ्ट के साथ यहाँ पे प्रेस कर देंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। बट हमें सिंगल क्लिक में करना है। क्या करना है, सिंगल क्लिक में। तो उसके लिए क्या करना है, कंट्रोल आप कीबोर्ड से कंट्रोल दबाए रहे। अब आप खोजेंगे कि अब फुल स्टॉप कहाँ पे है, तो हो सकता है मिल भी सकता है, हो सकता है नहीं भी मिले, थोड़ा सा टाइम लगेगा खोजने में, है ना, क्योंकि फुल स्टॉप बहुत छोटा होता है। तो करना क्या है, आप कर्सर कहीं भी रख ले, इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि हमको शुरुआत में रखना है या फिर लास्ट में रखना है। आप कहीं पर भी कर्सर रख ले और रखने के बाद आप कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को दबाएंगे और क्लिक कर लेंगे। तो देखिए जहां तक आपका सेंटेंस लास्ट होगा वहां तक आपका सिलेक्शन वो कर लिया है। तो समझ में आया। एक बार फिर से देखिए करना क्या, आप कहीं भी कर्सर रख लीजिए। चलिए हम यहाँ पे कर्सर रख लेते हैं और रखने के बाद कीबोर्ड से कंट्रोल की दबाएं और माउस से क्लिक कर दिया, सिंगल क्लिक किए। देखिए आपका जहाँ भी एक सेंटेंस शुरुआत हुआ और जहाँ पे लास्ट हुआ है वहाँ तक आपका सिलेक्शन हो गया है। तो आई होप आप लोग समझ गए कि एक सेंटेंस का सिलेक्शन कैसे किया जाता है ना। जी हाँ, चलिए अब क्या करना है कि अगर आप एक पैराग्राफ को एक बार में सिलेक्शन करना चाहते हैं, एक सिंगल क्लिक करके, मतलब वन टाइम में अगर आप चाहते हैं एक पैराग्राफ को सिलेक्शन करें, तो वो हम लोग कैसे करने वाले। तो हमने बताया था कि डबल क्लिक करते हैं तो एक वर्ड का सिलेक्शन होता है और कंट्रोल के साथ क्लिक करते हैं तो एक सेंटेंस का सिलेक्शन होता है। लेकिन एक पैराग्राफ को सिलेक्शन करना हो तो क्विकली 3 टाइम प्रेस करना है। माउस के बटन को 3 बार प्रेस करेंगे जल्दी जल्दी,
तो देखिए आपका एक पैराग्राफ एक बार में सिलेक्शन हो गया। तो आई होप आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर रह गया कि सर हमें 2 पैराग्राफ सिलेक्शन करना हो, तो जी आप 3 बार करें या फिर 4 बार करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि हम एक बार में 2 पैराग्राफ या फिर 3 पैराग्राफ को सिलेक्शन करें, तो उसके लिए आपको कस्टमाइज को यूज करना होगा। बताए थे हम लोग कि जहाँ पे आप कर्सर शुरुआत करना चाहते हैं सिलेक्शन, वहाँ पे कर्सर रख लीजिए, और लास्ट यहाँ पे करना चाहते तो शिफ्ट के साथ यहाँ पे प्रेस कर लेंगे तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? जी नहीं। चलिए एक और लास्ट जो बताने वाले, अमेजिंग जो बताने वाले, जैसे कि अभी हम लोग माउस से भी सिलेक्शन कर ले तो क्या हो रहा था, वो हॉरिजॉन्टल सिलेक्शन हो रहा था, जो भी हो रहा है सब हॉरिजॉन्टल हो रहा है। लेकिन हम चाहते हैं सीधा सीधी सिलेक्शन करें, वर्टिकल में सिलेक्शन करें, वो हम लोग कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम लोगों को कीबोर्ड से एक की है जिसे बोलते हैं हम लोग अल्ट की को प्रेस किए हुए रहेंगे और माउस से वर्टिकल सिलेक्शन आप कर लें, ड्रैग कर लें, तो देख सकते हैं आपका इस तरह से वर्ड या सेंटेंस को सिलेक्शन कर लिया है। और सब जहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं हम लोग यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, और नया पेज लेते हैं Ctrl+N से, और जब आप यहाँ पे जा करके पेस्ट करते हैं तो जितना हमने कॉपी किया था देखिए उसी तरह से यहाँ पे पेस्ट भी कर दिया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हम लोग MS वर्ड के अंतर्गत जो सिलेक्शन किया, जो हमने आज सिलेक्शन करने के लिए बताया, आप समझ गए होंगे। कोई दिक्कत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं कि सर हमें कोई प्रॉब्लम में या हमें कोई ऑप्शन में दिक्कत है, कोई परेशानी, तो हम इसे फिर से बताने के प्रयास करेंगे। अगर समझ गए तो अच्छी बात है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर मेरे चैनल पर पहले बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें, ताकि इसी तरह से वीडियो आपको रेगुलर देखने के लिए मिलते रहे। तो आज की वीडियो यहीं तक। थैंक यू सो मच।